हेलो स्टूडेंट, एक बहुत लंबा टाइम हो गया वीडियो अपलोड किए हुए, जिस वजह से बहुत ज़्यादा डिस्टरबेंस हो गया क्योंकि एक बहुत ज़्यादा बिजी शेड्यूल चल रहा था, जिस वजह से हम वीडियो कंटिन्यू नहीं कर पाए। तो अब हम कोशिश करेंगे कि भाई वीडियो को कंटिन्यू अपलोड करते रहें, क्योंकि अब एग्ज़ाम भी नज़दीक आ गए हैं। बोर्ड के जो एग्ज़ाम होंगे वो फेब में होंगे, तो कोशिश ये करेंगे कि जो मोस्ट इम्पोर्टेंट जो टॉपिक है, जो एग्ज़ाम के लिए जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है, वो टॉपिक ज़्यादा टच करें। और इसीलिए हम फिजिक्स की जो सबसे ज़्यादा मार्क्स की जो यूनिट है फिजिक्स में, वो है ऑप्टिक्स। तो आज हम ऑप्टिक्स से ही स्टार्टिंग करते हैं। तो आज का जो हमारा लेक्चर रहेगा वो रहेगा ऑप्टिक्स। तो ऑप्टिक्स के अंदर हमें पता है क्या करना है। हमें यहाँ पे लाइट के बारे में डिस्कशन करना है, लाइट्स के नेचर्स के बारे में डिस्कस करना है, लाइट्स की प्रॉपर्टी के बारे में डिस्कस करना है। तो हम ऑप्टिक्स को दो पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं, रे ऑप्टिक्स और वेव ऑप्टिक्स। जो वेव ऑप्टिक्स है वो सबसे ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करता है। तो सबसे पहले हम वेव ऑप्टिक्स से स्टार्ट कर रहे हैं। वेव ऑप्टिक्स में से कम 5 से 7 मार्क्स के क्वेश्चन बन जाएंगे, जिसमें हम हाइगन्स प्रिंसिपल को इंक्लूड करेंगे। हाइगन प्रिंसिपल के थ्रू हम रिफ्रैक्शन उसको भी इंक्लूड करेंगे, और वेव फ्रंट। यहां से 3-4 टॉपिक ऐसे हैं जो हमारे 5 से 7 नंबर के क्वेश्चन आराम से मिल जाएंगे एग्जाम में। उसके बाद वेव ऑप्टिक्स में इंटरफेरेंस भी है, डिफ्रैक्शन भी है। वहां से भी इंटरफेरेंस से भी एक क्वेश्चन बन जाता है, यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट का हो गया। जो डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट है उसमें सिंगल स्लिट का हो गया। तो ये चीजें हम आगे डिस्कस करेंगे। बट यहाँ से आज हम वेव ऑप्टिक्स जैसे हाइगन्स प्रिंसिपल हो गया, वेव फ्रंट हो गया, कोशिश करेंगे यहाँ से आराम से आपको 5 से 7 मार्क्स के क्वेश्चन इजीली मिल जाए। तो हम स्टार्ट करते हैं सबसे पहले वेव ऑप्टिक्स। ऑप्टिक्स मीन्स हो गया लाइट, वेव। तो हमें यहाँ पे क्या डिस्कस करना है, हमें यहाँ पे स्टडी करनी है कि भाई जो लाइट्स होती है उनके पास वेव नेचर होता है। मतलब लाइट के नेचर के बारे में ही हमें क्या करना है, इसमें डिस्कस करना है। तो इस चीज को डिस्कस करने में बहुत सारे साइंटिस्ट थे, उनका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन रहा है। तो सबसे पहले जो स्टार्टिंग की थी वो की थी न्यूटन्स ने। न्यूटन्स आए 1675 में, 1675 में न्यूटन्स ने अपनी सबसे पहले जो थ्योरी दी थी वो थी कॉर्पस्कुलर थ्योरी। न्यूटन की 1675 में एक थ्योरी आई जिसका नाम था कॉर्पस्कुलर थ्योरी। न्यूटन ने इस थ्योरी में जो लाइट थी उसको पार्टिकल मान के चला। उसने कंसीडर किया कि जो लाइट्स होती है उसमें पार्टिकल होते हैं, लाइट के पास पार्टिकल नेचर होता है। पार्टिकल नेचर, जो पार्टिकल्स थे उनको इन्होंने कॉर्पस्कुलस नाम दिया। पार्टिकल का जो नाम था वो रखा कॉर्पस्कुलस। और थ्योरी क्या थी हमारे पास, कॉर्पस्कुलर थ्योरी। इस थ्योरी के अकॉर्डिंग न्यूटन ने रिफ्लेक्शन को एक्सप्लेन किया, रिफ्रैक्शन को एक्सप्लेन किया, बट कैन नॉट एक्सप्लेन इंटरफेरेंस। ना तो ये इंटरफेरेंस को एक्सप्लेन कर पाया और ना ही डाइफ्रैक्शन को एक्सप्लेन कराया। मतलब डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट को भी एक्सप्लेन नहीं कर पाया था। उसके बाद 1675 के बाद एक और साइंटिस्ट आए 1678 में, 1678 में। उनका नाम था हाइगन्स। उन्होंने अपनी हाइगन्स वेव थ्योरी दी, और हाइगन्स ने जो लाइट थी उनको वेव नेचर बताया। उसने हाइगन्स ने पार्टिकल नेचर नहीं माना, लाइट को क्या माना, वेव नेचर। कि भाई जो लाइट्स होती है उनका नेचर वेव नेचर होता है, वे वेव की तरह ट्रेवल करती है। अब अकॉर्डिंग टू हाइगन्स, हाइगन्स ने रिफ्लेक्शन को एक्सप्लेन कर दिया अपनी थ्योरी से, रिफ्रैक्शन को एक्सप्लेन कर दिया, इंटरफेरेंस को एक्सप्लेन कर दिया, और डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट को भी एक्सप्लेन कर दिया, बट कैन नॉट एक्सप्लेन पोलराइजेशन। बट ये पोलराइजेशन को एक्सप्लेन नहीं कर पाया। तो अब इसमें हाइगन्स के अकॉर्डिंग, हाइगन्स ने माना कि लाइट क्या है, वेव नेचर है लाइट के पास, वेव है लाइट। तो वहीं से हमारे पास क्या आ गई, वेव ऑप्टिक्स आ गई। तो हमारा जो
टॉपिक जो हमें डिस्कस करना है, जो हमारा मेन जो फोकस रहेगा वो किस पे रहेगा, हाइगन्स थ्योरी पे। हाइगन्स प्रिंसिपल डिस्कस करेंगे, वेव फ्रंट डिस्कस करेंगे। बट थोड़ा सा और आगे देख लेते हैं कि साइंटिस्ट का क्या क्या कंट्रीब्यूशन रहा। उसके बाद आई मैक्सवेल। मैक्सवेल ने अपनी एक थ्योरी दी 1873 में। मैक्सवेल की जो थ्योरी थी वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी थी। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी से एक्सप्लेन किया उसने रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन, पोलराइजेशन, बट कैन नॉट एक्सप्लेन एमिशन ऑफ लाइट एंड एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट। ना तो वो एमिशन ऑफ लाइट को एक्सप्लेन कर पाए और ना ही एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट को एक्सप्लेन कर पाए। उसके बाद एक साइंटिस्ट आए जो बहुत ही फेमस है, आइंस्टाइन, जिन्होंने अपने समय में बहुत अच्छा काम किया, जिनको आज सभी जानते हैं, आइंस्टाइन। आइंस्टाइन की थ्योरी आई क्वांटम थ्योरी। ये आई थी 1905 में, 1905 में। इन्होंने प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी का यूज किया था। प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी को यूज करके इन्होंने एक्सप्लेन किया एमिशन के बारे में, एब्जॉर्प्शन के बारे में और फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के बारे में। अब ऑप्टिक्स के बाद एक यूनिट जो हमारी नई यूनिट आएगी, डुअल नेचर, वहां पे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट मोस्ट इंपोर्टेंट है, जो एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के बारे में। तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के बारे में आइंस्टाइन ने एक्सप्लेन किया था, अपना एक एक्सपेरिमेंटल सेटअप किया था आइंस्टाइन ने। उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे यूनिट 7 में। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जब इन्होंने एक्सप्लेन किया था तो इनको नोबेल प्राइज भी मिला था। अब उसके बाद कैन नॉट बी एक्सप्लेन, किन किन चीजों को एक्सप्लेन नहीं कर पाए थे, इंटरफेरेंस को एक्सप्लेन नहीं कर पाए, डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट को एक्सप्लेन नहीं कर पाए और पोलराइजेशन ऑफ लाइट को भी एक्सप्लेन नहीं कर पाए थे। अब उसके बाद जो थ्योरी आई थी वो डुअल नेचर थ्योरी आई थी। वहां पे बताया गया कि भाई जो लाइट्स होती है उनके पास दोनों नेचर होते हैं, पार्टिकल भी होता है और वेव नेचर भी होता है। वहां से क्लियर हुआ कि भाई लाइट जो होती है उसके पास डुअल नेचर होगा, तभी हमारे पास यूनिट 7 बनती है, डुअल नेचर ऑफ लाइट। तो आज का ये हमारा क्या था, इंट्रोडक्शन पार्ट किसका, वेव ऑप्टिक्स।